46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज पे बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमाकर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने हैं, उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते। 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक। अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ उस टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही was 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो, एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you deal with 2007 such से players? 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे। सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है 1-0, उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी, 2011 वर्ल्ड कप जीते आप। उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी बाय द वे 7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है, हारा बट नहीं मैं कह रहा हूँ जस्टिफाइड इंडिया है, कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया। बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज नहीं आया। अब बात वही है, जब आपके रन नहीं आ रहे थे आपसे, और सीधी सी बात है, चाहे आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है आज कि जी ठीक है विराट कोहली शायद से पिनकल पे होंगे, बट आपके सिलेक्टर्स ने द डे, और पता नहीं सिडनी टेस्ट मैच हुआ, वो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, मैं वही कह रहा था कि आप कोई एश्योरेंस देने को राजी नहीं थे कि अगर विराट इस दौरे पे चले जाते और 3 टेस्ट मैचेस उनके रन नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है कि उनको चौथा टेस्ट मैच मिलता। नहीं, आई डोंट थिंक विराट वो एम्बैरेसमेंट या आप वो दे, क्योंकि आई थिंक इट वाज इजियर। इजंट इट अनलाइक विराट, क्या जो विराट ने पूरी उम्र सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। मतलब देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। सपोज मुझे आके कोई कहे कि यार देखो 3 मैचों में अगर आपके रन नहीं होंगे हम आपको जज करेंगे, यार उससे पहले वाले विराट कोहली कहते मेरे से रन नहीं होंगे, मैं रनों की लगा दूंगा लाइन। ये कौन से विराट है? अब मैं वही जानना था, रियल विराट जो लाइन आप बोल रहे कि लाइन लगा दूंगा रन की, कौन से वाले विराट है? जिस विराट को मैं याद रखना चाहता हूं, मे बी वो 2020 से पहले वाले विराट हो। देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि 20 के बाद रन नहीं बने तो आज बनेंगे नहीं भाई। आज विराट अगर ये कह रहे हैं कि मेरे से यार हो नहीं पा रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ी क्या मोटिवेशन है यार? पता नहीं, मतलब मेरे ठीक है आपकी मोटिवेशन, आई थिंक उनके लिए उनका परिवार ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है आज की डेट में। अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड
5वां टेस्ट मैच। ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे, क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी। लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए